नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे सबसे खतरनाक अपराधी पाब्लो एस्कोबार की, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई थी, जिसने हिंसा, भ्रष्टाचार और धन दौलत से भरे एक दौर को अपने नियंत्रण में रखा। 1980 और 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में यकीनन दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रग तस्कर था। एक ऐसा इंसान जिसकी दहशत, दौलत और सत्ता ने पूरे विश्व को हिला दिया। कहते हैं पिता अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक पिता ने सिर्फ बेटी को ठंड से बचाने के लिए 14 करोड़ रुपए आग में जला दिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये महज कहानी नहीं, न किसी फिल्म का सीन है, ये हकीकत है। और इस हकीकत का असल चेहरा है दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी पाब्लो एस्कोबार। दुनिया उसे शैतान कहती थी, लेकिन वही शैतान एक पल में अपनी बेटी के लिए भगवान बन गया। आज हम पाब्लो एस्कोबार की वो हकीकत बताएंगे जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। वही पाब्लो जिसे दुनिया ने कोकीन का बादशाह कहा, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया, एक ऐसा इंसान जिसकी दहशत, दौलत और सत्ता ने पूरे विश्व को हिला दिया। लेकिन वही पाब्लो जिसने दुनिया को अपने पैरों तले रख लिया था, अपनी छोटी बेटी के सामने इतना असहाय था कि 14 करोड़ रुपए उसके लिए कागज के टुकड़े थे। आज हम आपको पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अपराध भी है, जुनून भी है, सत्ता भी है, खौफ भी है, लेकिन सबसे अधिक कुछ है तो प्यार है। कहानी शुरू होती है साल 1949 से, जब कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में एक गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैब्रिया। बचपन से ही उसकी आंखों में वही आग थी जो अक्सर गरीब घरों में पैदा हुए बच्चों में दिखाई देती है, गरीबी से बदला लेने की आग। स्कूल में औसत, लेकिन दिमाग का तेज, दिमाग इतना तेज कि दुनिया एक दिन उसे सबसे बड़ा अपराधी कहने वाली थी। किशोर उम्र में पाब्लो एस्कोबार ने छोटी छोटी चोरी करना शुरू किया। इसके अलावा वो सड़क पर सामान बेचता था। इसके साथ ही उसने सिगरेट तस्करी शुरू कर दी, फिर कार चोरी, और धीरे धीरे उसने समझ लिया कि असली पैसा अपराध की दुनिया में है। फिर आया वो मोड़ जिसने पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी बदल दी, और वह था कोकीन की स्मगलिंग। 1970 के दशक में कोकीन उद्योग तेजी से फल फूल रहा था, और उसी समय पाब्लो ने इस व्यापार में कदम रखा। लेकिन वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, उसके पास था एक बिजनेस माइंड, और वो खुद अत्यंत महत्वाकांक्षी इंसान था। उसने पूरा ड्रग नेटवर्क खड़ा किया, प्रयोगशालाएं बनाई, जंगलों में फैक्ट्रियां खड़ी की, समुद्र और हवाई दोनों रास्तों से तस्करी की। कुछ ही वर्षों में उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका में बिकने वाली लगभग 80% कोकीन पाब्लो के नेटवर्क से आती थी। उसके सामने दुनिया झुक गई, सरकारें झुक गई, पुलिस झुक गई,
जो नहीं झुका वो मर गया। कोलंबिया में उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। उसके पास इतना पैसा था कि गिनती में नहीं आता था। उसकी रोजाना की कमाई 400 से 500 करोड़ रुपए के बीच थी। इतना पैसा था कि उसे रखने के लिए देश भर में गोदाम बनाने पड़े, जिसमें बोरियों में नोट भरे जाते थे। लेकिन इतने पैसे के साथ मुश्किलें भी आती थी। चूहे गोदाम में घुसकर हर साल लगभग 1 अरब रुपए के नोट उतर जाते थे। पाब्लो के लिए पैसा सिर्फ एक साधन था। उसके लिए उस पैसे का कोई मूल्य नहीं था। यही वजह है कि उसकी जिंदगी का सबसे चर्चित प्रसंग सिर्फ उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी बेटी से जुड़ा है। एक बार पाब्लो अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में छिपा बैठा था। चारों तरफ पुलिस, दुश्मन, हत्यारे, हर तरफ मौत का घेरा था। ठंड हड्डियां जमा देने वाली थी और अचानक उसकी छोटी बेटी ठंड से कांपने लगी। उसके पास न लकड़ी थी, न आग जलाने का कोई साधन। आसपास सिर्फ बर्फ और खतरा मौजूद था। और तभी पाब्लो ने अपनी आंखों के सामने पड़े $2 मिलियन यानी लगभग 14 करोड़ रुपए के नोट उठाए और उसमें आग लगा दी। नोटों की मोटी मोटी गड्डियां आग की लपटों में बदल गई और पाब्लो अपनी बेटी को उस आग के पास अपने सीने से लगाए गर्मी देता रहा। दुनिया का सबसे कुख्यात अपराधी उस पल दुनिया का सबसे असहाय पिता था। शायद वो पल उसकी पूरी शख्सियत को परिभाषित कर देता है। पाब्लो बाहरी दुनिया के लिए शैतान था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो भगवान के समान था। उसकी पत्नी ने बाद में कहा था, पाब्लो अपराधी जरूर था, लेकिन अपने परिवार के लिए वो दुनिया का सबसे करीबी, सबसे प्यारा इंसान था। लेकिन पाब्लो को सिर्फ प्यार ने नहीं चलाया, सत्ता ने उसे चलाया। दहशत उसका कद लगातार बढ़ा करती चली गई और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसने ऐसा आतंक खड़ा किया जिसकी मिसाल दुनिया में आसानी से नहीं मिलती। उसके खिलाफ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति, पुलिस, नेता, पत्रकार या जज, किसी का भी ओहदा उसके सामने मायने नहीं रखता था। उसका एक ही सिद्धांत था, एक ही नियम था, सिल्वर और लेड, या तो पैसा लो या गोली खाओ। जो उसके खिलाफ था वो जिंदा नहीं रहता था। उसकी वजह से लगभग 15,000 लोगों की जानें गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही पाब्लो गरीबों के लिए घर बनवाता था, अस्पताल बनवाता था, बच्चों के लिए पार्क बनवाता था, खेलों को प्रायोजित करता था। कोलंबिया की झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग कहते थे, सरकार ने हमें घर नहीं दिया, पाब्लो ने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। जनता उसे भगवान मानती थी और सत्ता उसके सामने डर से झुकी रहती थी। लेकिन अपराध की दुनिया में साम्राज्य बहुत देर तक नहीं टिकते। सरकारें डरती हैं, रुकती हैं, थकती हैं, लेकिन हारती नहीं। और जब दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से भी टकराए, तब उसका पतन तय हो जाता है। अमेरिका और कोलंबिया की
सरकारों ने पाब्लो के शिकार के लिए शुरू किया जॉइंट ऑपरेशन। सालों तक किया गया पीछा, हुई कई गिरफ्तारियां, हत्या, खून, साजिश का चला लंबा सिलसिला और आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस ने घर घेर लिया। पाब्लो छत पर भागा, बंदूक हाथ में। सपने टूट चुके थे, भाग्य भी साथ छोड़ गया। गोलियां चली, कुछ गोलियां पुलिस की थी, कुछ शायद खुद पाब्लो की। और वहीं कोलंबिया के मेडलिन शहर की एक छत पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली अपराधी खत्म हो गया। लेकिन उसकी मौत के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी कहानी जिंदा रही। उसकी दौलत पर आज भी डॉक्यूमेंट्री बनती है। उसकी क्रूरता पर किताबें लिखी जाती हैं और उसकी बेटी के लिए 14 करोड़ रुपए जलाने वाली घटना आज भी दुनिया की सबसे अविश्वसनीय घटनाओं में गिनी जाती है। आज भी लोग उसकी तस्वीर देखकर पूछते हैं, क्या वो ऐसा क्रूर शैतान था जिसने लोगों को मौत दी, या वो नेक दिल इंसान था जिसने गरीबों के लिए आशियाने बनवाए और अपनी बेटी के लिए दुनिया जलाने को तैयार हो गया। शायद सच उसके विरोधी स्वभाव के बीच कहीं खो गया है। शायद पाब्लो एस्कोबार एक अपराधी भी था और एक भावुक पिता भी। उसकी जिंदगी यही बताती है कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, सत्ता, दुनिया, इंसानों की जिंदगी तक, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकता। और आखिर में चाहे इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे कितनी ही दहशत फैला ले, चाहे सत्ता, पैसा और ताकत से पूरे विश्व पर कब्जा कर ले, उसकी कमजोरी हमेशा परिवार ही होता है। यही पाब्लो की कहानी है, एक अपराधी की, एक पिता की, एक साम्राज्य की और एक ऐसे प्यार की जिसने इतिहास में 14 करोड़ रुपए को महज आग जलाने का साधन बना दिया। इमारतें ढह गई, गोदाम लूटे गए, नोट राख हो गए, साम्राज्य टूट गया। लेकिन दुनिया एक बात आज भी याद रखती है, बेटी के लिए पिता का प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो प्यार नरक में पैदा हुआ हो या स्वर्ग में। इसी के साथ खत्म होती है पाब्लो की ये कहानी। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।